चलो अब यहां पर देखो, रिएक्शन सिंपल है, जितने अपन ने अभी पढ़े वो सब सेम एग्जाम्पल, सिर्फ क्या चेंज हुआ है, रिएक्टेंट अपना, वो मिथाइल ब्रोमाइड या था ये प्रोपाइल क्लोराइड। रिएक्शन सिंपल है, यहां पर से Cl जाएगा, Cl जाएगा और कौन आएगा, OH। तो बोलो क्या बनेगा, CH3 CH3OH, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यानी प्रोपेन टू ऑल, करेक्ट। Cl जाएगा, Cn आएगा, क्या बनाएगा, CH3 CH3Cn। अब IUPAC में नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप है और वो पेरेंट है, तो नंबरिंग उसके पास से देना पड़ेंगी आपको, 1 2 3, मतलब 2 पे मिथाइल ब्रांच है और 3 कार्बन वाला नाइट्राइल प्रोपेन नाइट्राइल, इसलिए नाम क्या बनेगा, 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल, 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। ये रिएक्शन सेम, लेकिन इस बार अटैक कौन करेगा, नाइट्रोजन। क्यों, ये हम रीजन देख चुके हैं पहले, ओके। तो फिर क्या होगा, CH3 CH3 और कौन आएगा यहाँ पर, NC, कौन आया है, NC, प्रोपेन 2 आइसोनाइट्राइल, कौन है ये, नाम नहीं मिलेगा तो चलेगा ना, आप समझ जाएंगे, प्रोपेन 2 आइसोनाइट्राइल। ये आपको नाम क्या देना पड़ेगा, आइसोप्रोपाइल कार्बिल अमाइन, ऊपर वाला आइसोप्रोपाइल है, सिंगल कार्बन को कार्बिल और ये अमाइन, गॉट इट। चलो नाइट्राइड क्या नाइट्रो, हाँ अभी ऐसे दो फ्राइंग पैन लेकर नाभि देखे ना अपन ने, नाइट्राइड क्या बनाएगा, हाँ क्योंकि आयनिक नेचर होता है इसलिए O आकर कनेक्ट होगा ना, हाँ ONO, प्रोपेन 2 नाइट्राइड, 2 पे है ना, प्रोपेन के सेकंड नंबर पे है ना, तो प्रोपेन 2 नाइट्राइड। ओके चलो इसमें क्या होगा, CH3 CH कौन आके लगेगा, नाइट्रो, कौन लगेगा, 2 नाइट्रो प्रोपेन, 2 नाइट्रो, और यहां पर NH2 आने वाला है, आइसोप्रोपाइल अमाइन, आइसोप्रोपाइल अमाइन या प्रोपेन 2 अमाइन, नंबर 2 पे है ना, प्रोपेन 2 अमाइन या ओके। उसी से मिलते जुलते रिएक्शन पहले हम ये देख लेते हैं, यहां से Cl, यहां से H निकल जाएगा, तो बोलो क्या बनेगा, CH3 CH3, यहां कौन आया, NHC2H5, इथाइल आइसोप्रोपाइल अमाइन, क्या बना, पप्पू इधर उधर मत लगो, इधर देखो, वरना कुछ नहीं सीख पाएंगे कभी, जिंदगी हंसी मजाक में निकल जाएंगी, इसको उसको देखने में रह जाएंगे तुम, समझे क्या, तो इधर देखो, इधर यहाँ पर ये अपने काम आने वाला है, वो आजू बाजू वाला कोई नहीं आने वाला है। तो ये इथाइल है और ये कौन है, आइसोप्रोपाइल, कौन है, इथाइल आइसोप्रोपाइल अमाइन, और IUPAC नेम देना रहा तो एन इथाइल, एन पे लगाए ना, एन इथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस जरूरी है। चलो ये वाला फिर लेते हैं हम, यहां से Cl और यहां से H निकल जाएगा, तो ये पूरा इसको आकर लग जाएगा, CH3 CH3 N C2H5 2 टाइम्स लग गया आकर, डाइथाइल आइसोप्रोपाइल अमाइन, 2 इथाइल है ना, डाइथाइल आइसोप्रोपाइल अमाइन, और IUPAC नेम, N को 2 इथाइल लगे हैं, N, N डाइथाइल, N, N डाइथाइल, और प्रोपेन के 2 पर है अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन, N डाइथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, कॉमन नेम, 2 इथाइल है तो डाइथाइल, और ये ऊपर वाला पूरा आइसोप्रोपाइल अमाइन। चलो इसका नाम विलियमसन रिएक्शन है, याद है क्या,
विलियमसन, रोना, विलियमसन रिएक्शन है, विलियमसन। इधर से Cl और इधर से Na चला गया, चलो CH3CH3 OC2H5 आके लगेगा ना भाई ये। ओके, इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, ये ईथर है ना, इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। अगेन हियर AgCl जाएगा, क्या बनाएगा CH3CH3 Cl गया SO4Ag। समझा आपको? सेम यहां पर वैसे ही है, क्या बनाएगा CH3 SO4Na या OSO3 भी लिख सकते हैं आप उसको। तो ये वाला रिएक्शन लास्ट वाला AgCl चला गया, ये वाला पार्ट आकर कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ स्पेस थोड़ी कम है तो यहीं लिख दूं मैं, चलो यहीं लिख देते हैं CH3 OOC, O आकर कनेक्ट होगा ना, OOC CH3। तो अब ये है पेरेंट, जरा ध्यान से, ये पेरेंट है पूरा CH3COO। ये कौन है, ऑक्सीजन से कनेक्ट, सॉरी नो 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 नो, CH3 यहां कौन है, OOC CH3। अगेन एसिटेट पार्ट है ये, CH3COO एसिटेट होता है ना, CH3COO एसिटेट। एसिटेट क्या, ऑक्सीजन को लगा है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ऊपर वाला आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ना, तो आप क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल एसिटेट। क्या बोलेंगे इसको, सिंपल है, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो इसको कॉपी करना बाद में आपने, CH2 है नहीं है, सॉरी एक और एक कार्बन है बीच में, तो जोड़ दो और एक CH2 CH3। तो अब क्या बन जाएगा, प्रोपियोनेट, नॉट एसिटेट। 3 कार्बन वाला क्या बनता है, ईस्टर, प्रोपियोनेट। प्रोपियोनेट के ऑक्सीजन को कौन लगा है, आइसोप्रोपाइल, इसलिए क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल प्रोपियोनेट, आइसोप्रोपाइल प्रोपियोनेट। ठीक है, बाद में कॉपी करके आप उसको ले लेना और लिख लेना। अभी हम जा रहे हैं एक्सेप्शन की तरफ, जरा ध्यान से देखो सब लोग, जरा ध्यान से। जैसे अभी हमने एक रिएक्शन देखा, विलियमसन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, जिसमें क्या बनता है, ईथर। क्या बनता है, जरा ध्यान से देखो, फुल कंसंट्रेशन से। इधर देखो CH3Br, अभी हमने देखा ये एग्जाम्पल, ओके, प्लस आपने देखा CH3ONA, सोडियम मिथॉक्साइड। ये एग्जाम्पल हमने पहले वाला देखा था, रिएक्शन सिंपल थी, इधर से Br इधर से Na चला गया, तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, CH3O CH3 प्लस NaBr। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 को फॉलो करता है। ये है अपना न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक किया, ये बाहर निकला, रिएक्शन हो गया, OCH3 इससे आकर कनेक्ट हो गया, ईथर बन गया। लेकिन अगर ये जो मिथाइल ब्रोमाइड है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्चरी है, ये प्राइमरी है। अगर ये प्राइमरी है तो मैं अगर एग्जाम्पल लेता हूं टर्चरी वाला, टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्या लिया मैंने, टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया और यहां रिएजेंट ले रहा हूं मैं CH3CH2ONA, सोडियम इथॉक्साइड। क्या लिया है, अब प्रॉब्लम यह है कि ये बनने वाला है अपना न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन ये बैक साइड से अटैक नहीं कर सकता है क्योंकि बल्कि ग्रुप है ना, फ्रंट से अटैक नहीं कर सकता है, रिपल्शन होगा। पता है ना आपको, 2 पॉसिबिलिटीज देखे ना आपने,
तो अब आप बोलेंगे ठीक है ये SN1 के थ्रू जाना चाहिए, इंतजार करना चाहिए ना Br के निकलने का, अपन ने जो पढ़े SN1 तो कैटायन बनेगा, लेकिन ये भी नहीं होगा यहां पर। क्यों? क्योंकि जो अल्कोऑक्साइड है RO, इट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। कौन है ये? और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है वो सेकेंड स्टेप का वेट नहीं करता है, वो बोलता है कि जो भी होना अब बिच होना। अरे समझा क्या? क्या बोलता हो? जो भी होना अब बिच होना। इसलिए उसको जब अल्फा पर अटैक करने का चांस नहीं मिलता, ना बैक से ना फ्रंट से, तो वो बीटा पर अटैक कर देता और यहां से एक हाइड्रोजन लेकर चला जाता है। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2O, और यहां से बीटा पे से क्या ले गया? H, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2OH प्लस यहां का Na बाद में Br को लेकर चला जाएगा और क्या बन जाएगा? NaBr प्लस बचा क्या यहां पर? इसने लॉस किया Br, इसने लॉस किया H, अब जो बचा हुआ है लिख दो CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2 आइसोब्यूटिलीन। आइसोब्यूटिलीन IUPAC नेम 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 पे मिथाइल प्रोपीन। पप्पू इधर देखो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हाँ, आइसोब्यूटिलीन बन गया। क्या बन गया ये? आइसोब्यूटिलीन। एलिमिनेशन हो गया। क्या हो गया? तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया। इसलिए टर्चरी के साथ आप अल्कोऑक्साइड लेकर ईथर नहीं बना सकते, लेकिन बाय चांस क्यों? अगर आपने इरादा किया कि अपने को ईथर बनाने का टर्चरी वाला ईथर चाहिए, तो आप अपना लॉजिक लड़ा के बताओ इसमें क्या चेंज करें तो आप टर्चरी ईथर बना सकते हैं। प्राइमरी ईथर तो बन गया ना, टर्चरी का इस बनाने का ईथर क्या चेंज करेंगे? हाँ, रिएजेंट एक्सेस ले मिलेंगे तो फिर भी बीटा पे अटैक करेंगे ना, स्ट्रॉन्ग है वो न्यूक्लियोफाइल। हाँ, नहीं साइंटिस्ट इसलिए साइंटिस्ट बोलते हैं उनको, ऐसे ही नहीं बोलते साइंटिस्ट, कि वो लोग है ना ध्यान से देखते क्लास में, समझे क्या साहब? वो इधर उधर देखते नहीं रहते बाजू वाला क्या कर रहा। इधर पूछो इनसे, साइंटिस्ट इसलिए साइंटिस्ट बोलते हैं उनको, बाजू वाले से बातें नहीं करते हो। तो साइंटिस्ट इसमें एक जुगाड़ बताते हैं, क्या चेंज करे तो सेम रिएक्शन सेम रिएजेंट को उल्टा करेंगे, सेम कंपोनेंट लिया लेकिन बनने वाला ईथर। साइंटिस्ट क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम टर्चरी है ना, बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं है ना, तो क्या बोलते पता है आपको साइंटिस्ट? वो बोलते हैं काम करो, आप प्राइमरी वाला ही ले लो, अल्काइल हैलाइड यानी इथाइल ब्रोमाइड। बोलते प्राइमरी वाला लिया तो पीछे से बैक साइड अटैक में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। फिर क्या बोलते हो? अटैक करने वाले को टर्चरी बना दो, CH3C CH3 मतलब अल्कोऑक्साइड टर्चरी लेने का। अरे समझा क्या? वो बोल रहे टर्चरी वाला अल्कोऑक्साइड लो, टर्चरी ब्यूटाइल ऑक्साइड, सोडियम टर्चरी ब्यूटोऑक्साइड। क्या लिया है? सोडियम टर्चरी ब्यूटोऑक्साइड। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, टर्चरी को अटैक करने में थोड़ी प्रॉब्लम है, टर्चरी पर अटैक होने में प्रॉब्लम है ना। तो अब ये टर्चरी आसानी से बैक साइड अटैक कर सकता है इस अल्फा के ऊपर, तो जब वो अटैक करेगा तो बैक साइड से आएगा इस तरह से CH3C CH3 CH3O, इसने आकर अटैक किया इस CH2 पर, समझा आपको? और ये CH3 एज इट इज इसको जोड़ दो, क्योंकि Br तो तब तक बाहर चला जाएगा, वो Na के साथ चल जाएगा और बन जाएगा NaBr। तो बन गया टर्चरी ब्यूटाइल, और ये इथाइल, और ये ईथर, टर्चरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। समझा क्या? ये जुगाड़। तो हमने जितने भी SN2 के एग्जाम्पल लिए, अगर आपने उसमें टर्चरी अल्काइल हैलाइड लिया, क्या लिया?
टर्शरी अल्काइल हैलाइड लिया और रिएजेंट स्ट्रांग रहा तो आपको एलिमिनेशन का ही सामना करना पड़ेगा, समझा? हाँ, अगर देखो हम ऐसे करते हैं, कैसे, एक और एग्जाम्पल लेकर हम फिर और आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल वाला हम कौन सा लेंगे? पहला वाला रिएक्शन। देखो पहला वाला रिएक्शन क्या था? CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड एक्वियस KOH, कुछ याद आया? रिएक्शन सिंपल है, KBr चला गया, OH आ गया, तो क्या बन गया? मिथाइल अल्कोहल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर वही कहानी, बबलू इधर देखो, फिर वही कहानी। एग्जाम्पल, अगर हम टर्चरी वाला लेते हैं, अगर हमने टर्चरी वाला लिया आपने, फिर लिया एक्वियस KOH, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है। अगेन ये सेकेंड स्टेप का वेट नहीं करेगा, ये कहां पर अटैक कर देगा? बीटा कार्बन के H पर, यहां से H लेके चला जाएगा, क्या बन जाएगा? H2O। बाद में KBr बाहर निकलेगा, KBr चला गया, फिर एलिमिनेशन हुआ, इसने Br लॉस किया, इसने H लॉस किया, तो बोलो क्या बनेगा? आइसोब्यूटिलीन। क्या बनेगा? लेकिन अब यहां पर अपन ने सोचे कि नहीं यार, इसका भी अपने को अल्कोहल ही बनाने का है। अब यहाँ कोई कार्बन वाला तो है नहीं जो आप चेंज कर देंगे, जैसा पिछले वाले में विलियमसन में चेंज किया, यहाँ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर साइंटिस्ट बोलते प्रॉब्लम क्या है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है। कौन है ये? स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस का प्रॉब्लम क्या है? कि वो सेकेंड स्टेप का वेट नहीं करता, तो बेस वीक लेकर आओ। वो बोलते वीक बेस लेकर आओ। जब वीक बेस आप लेकर आएंगे तो वो बेस इंतजार करेगा ना सेकेंड स्टेप का, तो उसके लिए अपन लेते हैं AgOH। क्या लेते हैं? तो देखो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्या लिया? टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विथ AgOH। क्या लिया? अब AgOH में जो बेस है ये वीक बेस है। कौन है ये? अब ये इंतजार करेगा। मैं फिर से नहीं बताऊंगा मैकेनिज्म, सिर्फ याद रखो। SN1 में क्या होता है? पहले Br जाता है, ये कार्बोकेटायन बनता है, फिर OH माइनस आकर अटैक करता है। समझा आपको? तो मैं सिर्फ डायरेक्ट बता दूंगा कि ये SN1 के थ्रू हो रहा है, इसलिए यहाँ Br जाकर OH आएगा। समझा? क्योंकि ये OH, यहां पर जो OH है वो वीक बेस है। क्या है वो? और वो इंतजार करेगा सेकेंड स्टेप का, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। समझा? अरे समझा क्या? तो इसने SN1 को फॉलो किया, पहले Br को जाने दिया, बाद में OH ने अटैक किया, ये हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर आप डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग बेस से टर्चरी का करेंगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा, लेकिन टर्चरी को अगर आपको अल्कोहल बनाना ही है तो आपको लाना पड़ेगा वीक बेस। अब चलते चलते एक एक्सेप्शन एग्जाम में। अच्छा, ये वीक वाला आप इधर भी यूज कर सकते हैं प्राइमरी में, उधर तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना, कैसे भी जाओ बनने वाला है ना अल्कोहल, सिंपल। तो उसको हम फिर से, एक एक्सेप्शन और याद आ गया, तो जरा देख लो। अगर आप लेते हैं CH3Br और बुक में आपके ऐसे लिखा हुआ आता है मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, क्या लिखा हुआ आया? मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का मतलब, मॉइस्ट मतलब मॉइस्चर, पानी, सिल्वर ऑक्साइड का मतलब AgOAg। बहुत प्यार से बोला हुआ लफ्ज है ये, बराबर है कि नहीं? हाँ, AgOAg। अब आप सुनो जी मत बोलो, इधर देखो गया AgOH, ये भी AgOH, इससे बनता है ये 2 मोल्स ऑफ AgOH। ये रिएक्शन करता है, यहां से Br और Ag जाएगा और OH आ जाएगा, एक ही यूज करने का। क्या बन जाएगा? CH3OH प्लस AgBr, मिथाइल अल्कोहल बन गया। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा लिखकर आता है मिथाइल ब्रोमाइड ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, यहां मॉइस्ट लिखा हुआ, यहां क्या पर है? ड्राई सिल्वर ऑक्साइड अगर लिखकर आता है, मतलब यहां पर पानी नहीं है। तो जब भी ड्राई सिल्वर ऑक्साइड लिखा हुआ है, समझ जाना ये 2 लेना है। कितने लेना है?
मिथाइल ब्रोमाइड, जो भी रहेंगे, इथाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड, जो भी रहेंगे डायरेक्ट डबल करना है। दोनों Ag, दोनों Br, क्या बनाएंगे 2AgBr, CH3O CH3, ईथर बन जाएगा। समझा? जो भी अल्काइल हैलाइड रहेगा, इथाइल रहेगा तो डाइथाइल आएगा, प्रोपाइल रहेंगे तो 2 प्रोपाइल आएंगे, आइसोप्रोपाइल रहा तो 2 आइसोप्रोपाइल आएंगे, ईथर बन जाएगा। तो ड्राई वाला लिया तो ईथर बनता है, मॉइस्ट वाला लिया तो अल्कोहल बनता है। स्पेशली वैसे किसके लिए? टर्चरी के लिए। याद आया कुछ? याद रहेगा? नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहां पर स्टॉप करते हैं।